तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण की WZ विधि। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लिंग निर्धारण जो होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की WZ विधि। आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमंस में, ठीक है, जो मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है तो उसमें मेल और फीमेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में भी 46 होते हैं, 23 पेयर्स, और फीमेल में भी 23 पेयर्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। और इसमें मेल में, ठीक है, 22 जोड़े क्या होते हैं, वो एक जैसे होते हैं जिनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, और 23वां जोड़ा भिन्न होता है यानी XY होता है। ओके, जो लिंग निर्धारण के लिए या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है, इसको हेट्रोसोम्स भी कहा जाता है या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें जो 23वां जोड़ा है वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्पर्म बनाता है, अलग अलग गैमीट बनाता है, X और Y। लेकिन और फीमेल में जो होते हैं ये सारे के सारे जोड़े एक जैसे होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े एक जैसे होते हैं, सारे XX होते हैं। ओके, ये कंडीशन होती है। तो इसमें जो ओवम बनेंगे वो XX ही बनते हैं, फीमेल में, आप लोगों ने ये देखा होगा। लेकिन पक्षियों के केसेस में जो होता है, वो मेल जो बर्ड होता है, देखिए, एक तो पक्षियों में और मछलियों में ही पाया जाता है ये WZ विधि। तो इनमें जो चिकन्स की अगर बात कर लें हम, ठीक है, तो चिकन्स में 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 39 पेयर्स पाए जाते हैं। ओके, और वो भी क्या होता है, इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो डिपेंड करता है, देखिए ह्यूमंस में तो डिपेंड करता है मेल पर, लेकिन यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है फीमेल पर। फीमेल और मेल जो बर्ड्स होंगे, तो मेल में क्या होता है, देखिए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम्स के साथ, ये ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम के साथ जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होगा, सेक्स क्रोमोसोम जो होगा, वो होगा ZW या WZ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। और मेल में जो पाए जाएंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, वो ऑटोसोम्स के साथ क्या होगा, ZZ होगा। तो इधर जो गैमीट बनेंगे, ठीक है, मेल गैमीट बनेंगे यानी स्पर्म बनेंगे, वो ZZ बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे, सब समान होंगे, सम होंगे, ठीक है। इनमें कोई भी विषमता नहीं पाई जाएगी, सम पाए जाते हैं। और अगर फीमेल बर्ड में, चिकन में ही देख लें, पक्षियों में, तो फीमेल में जो, ठीक है, ओवम बनेंगे, ये स्पर्म बनेंगे यानी कि मेल गैमीट, ये मेल गैमीट। और ये जो इधर बनेंगे, एग जो बनेंगे, वो दो प्रकार के एग होंगे, ठीक है, विषमता पाई जाती है इनमें यानी कि विषम होंगे। एग कैसे होंगे, विषम होंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ फीमेल बर्ड पर डिपेंड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन पक्षियों में। ये आप समझ लीजिए, बस इतना अंतर है, ठीक है, लिंग निर्धारण की विधि में, पक्षियों में और मनुष्यों में। तो पक्षियों में और कुछ मछलियों में कौन सी विधि पाई जाती है, WZ विधि पाई जाती है। अगर आप लोगों की ये समझ में आ गया तो इसको कर पाएंगे आप। इसको देख लेते हैं हम नेक्स्ट। देख लीजिए, यहाँ क्या है, देखिए, फीमेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है फीमेल बर्ड में और मेल बर्ड में, तो क्रोमोसोम्स क्या है, ये ऑटोसोम्स हो गए, ऑटोसोम्स के साथ ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए, सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। तो गैमीट क्या बनेंगे, फीमेल में जो एग है या फीमेल गैमीट है, तो ये बन गए दो प्रकार के, A+Z और A+W। ओके, और मेल में जो गैमीट होंगे, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होंगे ZZ, जो 23, ठीक है, सारे ऑटोसोम्स होते हैं। तो मेल गैमीट यानी स्पर्म बनेंगे A+Z और A+Z, ये स्पर्म हो गए। तो यहाँ देखिए, प्रोजेनी जो बनेंगी, इनसे जो लिंग निर्धारण होगा, A+Z, ठीक है, ये Z वाला जो नम क्रोमोसोम है Z के साथ आएगा, तो मेल, मेल बर्ड बनाएगा। और अगर यदि WZ के साथ क्रॉस करता है तो फीमेल बर्ड बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 50-50% बन जाते हैं प्रोजेनी, 50% मेल बनते हैं और 50% फीमेल बनते हैं, इस प्रकार के प्रोजेनी बन जाते हैं। देख लेंगे इसको। अब देखिए, WZ या ZW सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कहाँ पाया जाता है, देखिए पक्षियों में पाया जाता है। ये एक प्रकार का लिंग निर्धारण कहाँ पाया जाता है, केवल पक्षियों में पाया जाता है। और ये नर और मादा के सेक्स क्रोमोसोम की जो व्यवस्था होती है, मनुष्यों से
अलग होती है। इस प्रणाली में नर पक्षी के सेक्स क्रोमोसोम तो जेड जेड होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे, ऑटोसोम्स ही होते हैं। जबकि मादा पक्षी के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो जेड डब्ल्यू होते हैं। ओके, थ्योरी में आप लोगों को ये लिखना है, इसलिए हमने इसको थ्योरेटिकल लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो नर में सेक्स क्रोमोसोम समान होने के कारण क्या होगा, इनको कहा जाता है होमोगेमेटिक। ओके, होमोगेट होमोगेमेटिक कहा जाता है नर को। और जबकि मादा में जो है सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होने के कारण इनको कहा जाता है हेट्रोगेमेटिक कहा जाता है मादाओं को। और इनमें जो गैमेट है, गैमेट का फॉर्मेशन, नर का जीनोटाइप होगा जेड जेड, और मादा और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पर्म दोनों ही जेड क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है, मेल में। और मादा में जीनोटाइप होगा जेड डब्ल्यू, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। इसलिए मियोसिस के दौरान दो प्रकार के एग बनेंगे, क्योंकि मादा में जेड डब्ल्यू होगा, सेक्स क्रोमोसोम जो होगा, ठीक है। तो जेड डब्ल्यू से जेड और डब्ल्यू दो प्रकार के एग बनेंगे, 50-50%। ओके, 50% एग बनेंगे जेड और 50% एग बनेंगे डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो फर्टिलाइजेशन के समय दो संभावनाएं होंगी, जेड एग जेड स्पर्म से, ठीक है, फर्टिलाइज करेगा तो मेल मेल बर्ड बनेगा। और डब्ल्यू एग जेड स्पर्म से, ठीक है, फर्टिलाइज करेगा तो जेड डब्ल्यू यानी कि मादा उत्पन्न होगा, यानी कि फीमेल बर्ड बनेगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के संयोग बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो संतानों में जो संयोग होता है, तो वो कितना होता है, 50% तो नर और 50% मादा होने की संभावना होती है। तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा।